जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक है मगर हौसले अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं तुला राशि के जातकों के लिए सितंबर महीने का मासिक मार्गदर्शन और राशिफल को लेकर। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपकी जन्म चंद्रमा तुला राशि पर आधारित है, लेकिन यदि आप किसी और राशि के जातक हैं लेकिन D1 चार्ट के अनुसार आपका लग्न तुला लग्न है तो भी आप इस वीडियो के मार्गदर्शन को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आज सितंबर के महीने में हम वर्ष 2023 के 9वें महीने में प्रवेश कर चुके हैं। 2023 के प्रारंभ में जो भी हमने लक्ष्य लिया था, अब उसकी प्राप्ति के लिए 4 महीने शेष हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो अब देखना यह है कि सितंबर के महीने के गोचर और ग्रहीय परिवर्तन, जिसे आप ट्रांजिट कहते हैं, वो किस तरह से आपके बचे हुए शेष महीनों में आपकी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। सितंबर के महीने में कोई बड़े गोचर या बदलाव नहीं है। 4 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति, जो आप तुला राशि के जातकों के जन्म चंद्रमा से 7वें भाव में राहु के साथ युतिगत है, गोचर कर रहे हैं, वक्री होने वाले हैं। इनके फलों की बात करूंगा कि वक्री होने के बाद आपको क्या मदद मिलने वाली है, क्या फायदे मिलने वाले हैं। वहीं 16 सितंबर को आपके लाभ के भाव में गोचर कर रहे बुध, जो कि वक्री थे, मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट मोशन में आ जाएंगे। अगले ही दिन 17 सितंबर को ग्रहों के राजा सूर्य, जो अपने जबरदस्त गोचर में आपके लाभ के भाव में अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, 17 सितंबर को 11वें भाव से निकलते हुए, लाभ के भाव से निकलते हुए व्यय के भाव में चले जाएंगे, 12वें भाव में चले जाएंगे। इसका क्या परिणाम होगा? क्या कोई नुकसान होने वाला है या कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता होगी? इसके बारे में बात करूंगा। वहीं 24 सितंबर को आपके धनेश मंगलदेव अस्त हो जाएंगे। इसका क्या परिणाम होगा? आपके धन पर इसका क्या इफेक्ट आएगा? इसके बारे में बात करूंगा। दोस्तों, आप तुला राशि के जातक बड़े सपने देखने वाले होते हैं, बड़े महत्वाकांक्षी, क्योंकि आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो है शुक्रदेव। शुक्रदेव यानी कि धन, लग्जरी, वैभव, ऐशो आराम, चकाचौंध, बिल्कुल सपनों की दुनिया में उड़ान भरते रहते हैं, स्वप्न दृष्टा होते हैं, बहुत बड़े। लेकिन जैसे ही वो कर्म भूमि पर अपना पहला कदम रखते हैं, यानी कि एजुकेशन के बाद, जब वो पैसे कमाने के लिए रण क्षेत्र में उतरते हैं, तो अचानक से जैसे नींद से जागना होता है, उनकी नींद खुलती है संघर्षों की आहट से, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि शनिदेव जो कर्मफल दाता है, जो संघर्षों के बाद ही सफलता देते हैं, जिसको कहते हैं चाकू पे धार लगाना, हीरे को तराशना, यह काम तो बाकी ही रहता है। जब आपका जन्म होता है, बड़े लाड़ प्यार में आप पलते हो, पढ़ाई लिखाई करते हो, मम्मी पापा के पैसों पे, कॉलेज, घूमना फिरना, मौज मस्ती। लेकिन
जैसे ही आपके सपने यथार्थ की धरातल से टकराते हैं, आपको पता चल जाता है कि दुनिया इतनी रंगीन नहीं है जितने हमारे ख्वाब हैं। लेकिन घबराने का नहीं। तुला राशि के जातक जितने बड़े सपने देखते हैं, उतना ही बड़ा जिगर भी रखते हैं उन सपनों को पाने का। तुला राशि के जातक भी डरने वालों में से नहीं है। चाहे कितने भी संघर्ष आए, कितने भी टूट जाए, लेकिन उनके हौसले नहीं टूटते। पॉजिटिव सोचते हैं, हल ढूंढते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर है कि बड़ा बनना है तो बनना है। वो गरीबी में नहीं रह सकते, कॉम्प्रोमाइज करके नहीं जिंदगी जी सकते। वो जिंदगी जीने आते हैं, काटने नहीं। तो दोस्तों, संघर्ष करते करते, अपने आप को तराशते तराशते, शनिदेव को अपनी परीक्षा के पेपर देते देते, पास करते करते, धीरे धीरे इंप्रूव करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। सनय सनय ही सही आगे बढ़ते रहते हैं। जो भी तुला राशि के जातक महान हस्ती बने हैं दुनिया में, उनमें एक बात कॉमन रही है। उन्होंने अपने उपहास उड़ाने वाले दुश्मनों के बातों को दिल पे ले लिया, दिमाग में नहीं। उन्होंने मुंह पे माफ भी कर दिया कि जा कोई बात नहीं, लेकिन दिल पे ले लिया। क्योंकि तुला राशि के जातक अपनी बेइज्जती कभी नहीं भूलते और वो लड़ाई करके बदला नहीं लेते, वो बदला लेते हैं सफल होके। दोस्तों, भले ही दुश्मनों के मुंह पे वो कुछ ना बोले, लेकिन मन ही मन अपने अपमान को एक कड़वी घूंट की तरह पीते रहते हैं और उसको ही अपना ईंधन बनाते रहते हैं। और मन ही मन सोचते हैं कि जिन्होंने मुझे ठुकरा दिया मेरा वक्त देखकर, मैं कसम खाता हूं ऐसा वक्त लाऊंगा कि उन्हें मिलना पड़ेगा मेरा वक्त लेकर। दोस्तों, ये कोई अहंकार नहीं, ये कोई प्रतिशोध नहीं, एक अपने आप को, अपनी आत्मा को स्टैंड रखने के लिए, एक जीवन देने के लिए उसको जीते हैं। कहते हैं ना, जिसके सपने मर गए वो पहले ही मर चुका है, फिर वो जिंदगी तो बस कट रही है। खाना खाना, ऑफिस जाना, कॉम्प्रोमाइज करना, उसे जीना नहीं कहते। लेकिन तुला राशि के जातक कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अपने ही दिल दुखा गए तो ईंधन बना लिया, किसी ने दिल तोड़ दिया तो दिल को मजबूत किया और अपनी सफलता का सामान बना लिया। इमोशनल होते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने प्रारंभ में बोला, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। कोई हताश होकर बिखर जाता है और जिसने ठान लिया वो निखर जाता है। तो दोस्तों देखिए, आज मैं आपसे इसलिए ऐसी बातें कर रहा हूं कि सितंबर का महीना आ गया। अक्टूबर के महीने में राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको करीब करीब 16 महीने पहले राहु केतु के वीडियो में बताया था कि केतु, जो कि स्वयं ही एक रहस्य है, तुला राशि पर जब गोचर करेंगे तो 18 वर्ष के बाद एक परिवर्तन लेकर आएंगे। अब 2 महीने शेष हैं। 30 अक्टूबर को केतु आप तुला राशि के जन्म चंद्रमा से गोचर करते हुए वक्री गति में 12वें भाव में, अपने मोक्ष के भाव में गोचर करेंगे। लेकिन ये 2 महीने बड़े खास हैं, बड़े खास हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव में
वक्री होंगे 4 सितंबर को और उनकी सीधी दृष्टि केतु पर जा रही है। केतु क्या है? एक बहुत बड़ा रहस्य। जब वो जन्म चंद्रमा पर गोचर करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को एक गहरा समंदर समझें, एक अनंत ब्रह्मांड समझें और वहां अपने आप को तलाश करना है। केतु सूक्ष्म ज्ञान है, अंतर्ज्ञान है, छिपी हुई विद्या है। जब वो आपके जन्म चंद्रमा पर आता है तो व्यक्ति अपने आप को पा लेता है, अपने जिंदगी के लक्ष्य को पा लेता है। और केतु ये बताता हुआ फिर वहां से विदा लेता है। और अब केतु के विदा लेने का समय आ गया। पहला स्टेप तो आपको यह लेना है, अगर आप जिंदगी में एक बड़ी सफलता चाहते हैं तो इन बचे हुए 2 महीनों में केतु के गोचर की सार्थकता को आप साबित करें। खुद को ढूंढें, अपनी महत्वाकांक्षाओं को ढूंढें, मरे हुए सपने को जिंदा करें। जिस लक्ष्य को किसी संघर्ष के कारण आपने छोड़ दिया था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, एक बार फिर अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपने सपनों को जिंदा करें। दोस्तों, अभी केतु इन 2 महीनों में आपको अंतिम संदेश दे रहा है, कह रहा है आप सभी तुला राशि के जातकों से कि तू खुद की खोज में निकल। तू क्यों हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, क्योंकि तुला राशि के जातकों के लिए एक मजबूत वक्त आ चुका है। केतु के साथ साथ राहु भी 6ठे भाव में गोचर करेंगे 30 अक्टूबर को। हर तरह के संघर्षों से आपको ऐसे हथेलियों पर लेकर निकाल देंगे। पंचम त्रिकोण में शनि का गोचर, सप्तम भाव में गुरु का गोचर। और क्या चाहिए दोस्तों? अब सिर्फ चाहिए हमारे कर्मों का तूफान। तो दोस्तों, आइए और बात करेंगे। पहले बात करते हैं जो परिवर्तन होने हैं सितंबर के महीने में, वो आपके व्यक्तित्व पे, आपके धन पे, आपके स्वास्थ्य पे या हर तरह से आपको किस तरीके से प्रभावित करेंगे, कहां सावधानियां रखनी है और कहां अपनी रफ्तार बढ़ानी है। आइए बात करते हैं। तो पहला परिवर्तन 4 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना। क्या कहता है शास्त्र? कहते हैं क्रूरा वक्री महाक्रूरा, शुभा वक्री महाशुभा। यानी कि स्वभाव से कुछ ग्रह क्रूर हैं, कुछ शुभ। तो जब क्रूर ग्रह वक्री होते हैं, जैसे कि मंगल, शनि, तो अशुभ परिणाम देते हैं। वहीं अगर बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह अगर वक्री हो जाएं तो शुभ फल देते हैं। यह गोचर की बात है। पत्रिका में कौन शुभ है कौन अशुभ है, यह तो आपकी लगन की पत्रिका ही निर्धारित करती है। तो अभी बात करेंगे कि जब देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे 4 सितंबर को, तो वक्री होते हुए उनकी सीधी 7वीं दृष्टि आपके जन्म चंद्रमा पर जाएगी। सीधी बात यह है कि 180 डिग्री सीधा सीधा, राहु केतु कोई अलग अलग नहीं है, राहु केतु एक्सिस 180 डिग्री। जब वक्री होकर राहु के साथ युति करते हुए बृहस्पति केतु को देख रहे हैं तो 180 डिग्री में पूरा का पूरा एक ऊर्जा या पावर जोन आप कह सकते हैं एक्टिवेट हो जाएगा। यह बहुत बड़ी बात है, इसको शायद समझा पाना ही बहुत कठिन है। जो मैं देख रहा हूं, आप है तुला राशि के जातक, सप्तम भाव आपके स्पाउस का है, पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति का है, एक बिजनेसमैन के लिए उसके पार्टनर का है, या हर
वो व्यक्ति जो आपका अपोनेंट है, सहयोगी है, उन सभी के लिए। साथ में बिजनेस का भाव है। और देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। मेंटल क्रिएटिविटी, विचार, एक विचार व्यक्ति को क्या नहीं बना सकता, और छठे भाव के स्वामी हैं। संघर्षों के भाव के स्वामी वो वक्री होंगे तो उनकी ऊर्जा बढ़ गई। केतु को दृष्ट कर रहे हैं और तुला राशि को ही दृष्ट कर रहे हैं। ऐसे वक्त में यहां पर जबरदस्त ऊर्जा आएगी। और जो मैं कह रहा था कि तू खुद की खोज में निकल, ये वही समय है। क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, हम एक ऐसी दुनिया में हैं कि हमारे जो आसपास अगर 100 लोगों की भीड़ देखें तो अगर उसमें 4 से 5 लोगों को छोड़ दें तो 95% मास पीपल है। उन्हें क्वालिटी की जिंदगी, सपने, ये सब मस्ती मजाक लगते हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर आप बोलेंगे कि मुझे एक बड़ा बंगला लेना है, एक बड़ी गाड़ी लेनी है, मुझे देश विदेश घूमना है, तो वो 95% लोग आपको ऐसे देखते हैं जैसे कि आपने कुछ चढ़ा रखा हो, या तो आप पागल हैं। अब पागल कौन है ये तो आप समझ रहे होंगे। मेंटल क्रिएटिविटी चरम पे होगी। वहीं उनकी 5वीं दृष्टि आपके इनकम के भाव पर जा रही है। अभी सितंबर की बात करेंगे, वहां पे सूर्यदेव और बुध आदित्य योग बना हुआ है आपके कहां, लाभ के भाव में। सूर्यदेव अपने 12 महीनों के 12 राशियों के सर्वश्रेष्ठ गोचर में, शास्त्र कहते हैं कि 11वें भाव का सूर्य का गोचर तुला राशि के जातकों के लिए वरदान होता है। हर तरह के खुशियों को इंगित करता है। प्रमोशन, पदवी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी, मान सम्मान में बढ़ोतरी को इंगित करता है। और वहां सूर्य अकेले नहीं है, स्वराशि में, और बुध भी बुधादित्य योग बना रहे हैं और वक्री हो रहे बृहस्पति की दृष्टि भी जाएगी। तो जो काम रुके हुए थे बनने लगेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट मिल जाएगा। बॉस जो आपके लिए कुछ बुरा सोच रहा था, आपको कुछ रुकावटें दे रहा था, वो मामला आपके हक में जाता हुआ दिखेगा। कुछ न कुछ ऐसी बातें होंगी। वहीं बृहस्पति की 9वीं दृष्टि उन्हीं की राशि धनु पे जा रही है, आपके तीसरे भाव में, जो मेंटल क्रिएशन का ही भाव है, छोटे भाई बहन का भाव, रिस्क लेने का भाव, पराक्रम का भाव। तो अगर हमें जिंदगी में कुछ भी चाहिए, प्यार हो, सफलता हो, लक्ष्य प्राप्ति हो, पैसा हो, कुछ भी, लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए गट्स। बहुत सारे लोग बस यहीं पे सोचते हैं और उनके विचार यहीं दम तोड़ देते हैं। जो लोग यहां चल रहे प्लान को यहां से एग्जीक्यूट करते हैं, वो होते हैं असली नायक। दोस्तों, वहीं सोने पे सुहागा का काम करता हुआ 16 सितंबर का एक और गोचर जो आपके भाग्य स्वामी और विदेश स्वामी बुध का है, वो आपके लाभ के भाव में मार्गी हो जाएंगे। रेट्रो चल रहे थे, उनकी ऊर्जा, उनकी एग्जीक्यूशन पावर और बढ़िया हो जाएगी। वहीं अगले ही दिन ग्रहों के राजा सूर्य अपनी स्वर राशि को छोड़ते हुए, ये 17 दिन तो बहुत बढ़िया रहेंगे सूर्य के गोचर के लिहाज से, हर तरह के लाभ, जैसा कि मैंने अभी बताया। अब 17 सितंबर को सूर्यदेव लाभ के भाव से निकलते हुए व्यय के भाव में प्रवेश करेंगे। यहां पर सूर्य का गोचर आप तुला राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। देखिए, यहां 2 तरह की बातें होंगी। कुछ सावधानी रखनी है थोड़ी सी, और कुछ लाभ भी है। यह बात समझनी बहुत आवश्यक है।
यहां पर एक धन योग भी बन रहा है। देखिए, बहुत सारे लोग आपको वीडियो में डराएंगे, अभी 12वें भाव का सूर्य का गोचर हो गया जी, बड़ा नुकसान हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, कारण बताता हूं। आपके धनेश यानी कि सेकंड हाउस के स्वामी और 7वें भाव के स्वामी जहां पे देवगुरु बृहस्पति वक्री हुए हैं, यानी कि मंगल देव, तुला राशि के लिए कुबेर, अभी कहां गोचर कर रहे हैं? विदेश भाव में, 12वें भाव में, व्यय के भाव में ही। ये एक ऐसी स्थिति को दिखा रहा है जहां सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ नुकसान वर्ड नहीं बोलूंगा, अगर कुछ नेगेटिव अगर मैं बोलना भी चाहूं तो चूंकि धनेश हैं और वो 12वें में बैठे हैं, तो कह रहे हैं कि धन तो आएगा लेकिन थोड़ा व्यय पर आपको नियंत्रण रखना है। व्यय से कनेक्शन है तो व्यय होना यानी कि खर्च होने का एक कनेक्शन बना रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ नेगेटिव बातें ही तो नहीं देखेंगे, पॉजिटिव बातें ही देखेंगे। अब मंगल कौन है आपके धन के स्वामी? नंबर 2 भाव के लॉर्ड कहां है? 12वें भाव में। और 17 सितंबर को सूर्य जो कि आपके इनकम के स्वामी है, 11वें भाव के स्वामी है, वो 12वें भाव में पहुंचेंगे। तो दूसरे भाव के स्वामी का 11वें भाव के स्वामी के साथ युति का होना, दूसरे भाव के स्वामी का 11वें भाव के स्वामी के साथ युति होना, 2 + 11, मंगल 2 सूर्य 11, 12वां भाव जिसको समभाव कहते हैं। तो 2 + 11 को क्या कहते हैं? धन योग। और वो भाव कौन सा है? विदेश का भाव। तो बिजनेस के भाव का स्वामी मंगल, धन के भाव का स्वामी मंगल, लाभ के भाव के स्वामी सूर्य के साथ, यानी बिजनेस से लाभ, लिक्विडिटी बढ़ती हुई, फॉरेन से कनेक्शन बनाता हुआ। मंगल अभी है विदेश के भाव में, बिजनेस का स्वामी, और राहु कहां है? विदेश का कारक, वो भी मंगल की राशि में 7वें भाव में। तो आपके लिए ट्रांसलेशन क्या है दोस्तों? अगर आप बिजनेसमैन हैं तो उस बिजनेस का कनेक्शन अगर विदेश से है तो उन्हें जबरदस्त धनयोग निर्मित होता हुआ और लाभ जरूर मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना मिले। और जो तुला राशि के जातक विदेश में हैं उन्हें भी सपोर्ट मिलता हुआ, लाभ मिलता हुआ, एक धनयोग बनता हुआ। अब जो तुला राशि के जातक विदेश में हैं लेकिन वो नौकरी में हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या कुछ और भी कर रहे हैं, उनका क्या होगा? यही बात समझनी है। अब बिजनेस का भाव अगर 7वां है तो नौकरी का भाव कौन सा है? 6ठा भाव। 6ठे भाव के स्वामी कौन है? गुरु। और अभी वो भी राहु के साथ बैठे हैं 7वें भाव में, और अभी वक्री भी 4 सितंबर को होने वाले हैं। राहु के साथ कनेक्शन। तो विदेश में जो लोग रहते हैं, किसी प्रमोशन को एक्सपेक्ट कर रहे थे, कोई पेंडिंग पड़ा हुआ प्रमोशन था, या कोई ऐसा वर्क जो एडमिनिस्ट्रेशन के अप्रूवल के लिए पेंडिंग था, चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन का कारक होते हुए सूर्य वहां पे उपस्थित हो गए, आपका काम हो जाएगा। वहीं जो तुला राशि के जातक विदेश जाना चाहते थे, घूमने फिरने या सेटल होने या नए काम को प्रारंभ करने, लेकिन उनके पेपर्स कंप्लीट नहीं हो रहे थे या अप्रूवल नहीं मिल रहा था, विदेश भाव में सूर्य का जाना आपके अप्रूवल को दिखाता है। अब सावधान कहां रहना है? सूर्य का 12वें भाव का गोचर है, शास्त्र में अच्छा नहीं बोला गया है तो कुछ तो नुकसान होगा। शास्त्र की बात तो गलत हो नहीं सकती, तो क्या नुकसान होगा? अब मैं आपको वो समझाता हूं, वहां पे थोड़ी सी सावधानी रख लेना। धनयोग बना हुआ है, पैसा आएगा, बिजनेस से आएगा, नौकरी वालों को तरक्की मिलेगी, ये भी बता दिया। अब चूंकि मंगल 12वें भाव में है, लिक्विडिटी का कनेक्शन खर्च से बना रहे हैं और सेम टाइम में एक धन योग भी बना रहे हैं। तो दोस्तों पैसा आएगा भी बहुत बड़ी मात्रा में, लेकिन खर्चे का जो योग बन रहा है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं।
देखो, इनकम को तो कोई कंट्रोल नहीं करना चाहता ना, वो तो जितना आ जाओ अच्छा है जी, करोड़ों आ जाओ, अरबों आ जाओ, उसमें तो कोई कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। कंट्रोल किसे करना है? खर्चे पे नियंत्रण करना है। कुछ जिम्मेदारियां हैं, मैंडेटरी खर्चे हैं, उसको कीजिए, लेकिन अनवांटेड खर्चे से आपको सितंबर के महीने में बचना चाहिए। खर्चों में व्यय की अधिकता को दिखाता हुआ मंगल का गोचर, वहीं सूर्यदेव जो कि 12वें भाव में गए हैं, तो इससे क्या नुकसान होगा? सूर्य किसका कारक है? पिता का कारक है। 12वें भाव में गए हैं, 12वां भाव अस्पताल का भी है। तो आप सभी तुला राशि के जो भी जातक हैं, उनके पिताजी के स्वास्थ्य में अगर कोई भी समस्या थी तो प्लीज टेक केयर ज्यादा करें सितंबर के महीने में। अक्टूबर के महीने में भी करना आवश्यक रहेगा, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि 12 के बाद तुला राशि में ही सूर्य का गोचर होगा, जहां पे सूर्यदेव नीच के हो जाएंगे। तो तुला राशि के जातकों के लिए जो ये सितंबर अक्टूबर का महीना होता है, थोड़ा सा सूर्य के मामले में कमजोर होता है, और सूर्य जब कमजोर होगा तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में थोड़ी कमी देखी गई है, पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी कमी देखी गई है। तो बस आपको यहां बच के रहना है, और कहीं कोई तकलीफ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। फालतू के कोई वीडियो में अगर आपको कोई बोल दे कि सूर्य का गोचर खराब है, मंगल का गोचर खराब है, पैनिक ना हो प्लीज। कभी कभी हम एक महत्वपूर्ण कार्य को एक रिदम के साथ कर रहे होते हैं, वो लय टूट जाता है। अरे अभी सितंबर अक्टूबर में कमजोरी है, ये है वो है, कोई बात नहीं, एक दो ग्रह ऊपर नीचे होते रहेंगे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे हमें अपने गट्स से, अपने कैलिबर से, अपने स्ट्रॉन्ग मनोबल से उन कमियों को पूरा करना होता है। दोस्तों, यदि मैं तुला राशि के जातकों के लिए सितंबर के महीने में किसी सावधानी के बारे में बात करूं, किसी उपाय के बारे में बात करूं, तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि सूर्य चूंकि 17 सितंबर को 12वें भाव में जाएंगे, मंगल भी वहां पे हैं, तो नजदीकी डिग्री में आने के कारण मंगल 24 सितंबर को अस्त होंगे। तो मंगल जब अस्त होंगे तो आपको मंगल के बीज मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि 24 सितंबर को जब अस्त हो जाएंगे तभी करना है, जी नहीं, आपको इसके पहले से ही मंगल के जाप को प्रारंभ कर देना चाहिए। मेरा सजेशन यह रहेगा कि 15 सितंबर से लेकर आप एक महीने तक या 21 दिन, कम से कम 21 दिन तक ओम क्राम क्रीम क्रौम सा भौमाय नमः का निरंतर 2 माला 3 माला प्रतिदिन के आधार पे जाप करें। क्यों बोल रहा हूं? आपके धनेश है, अस्त होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जमा पूंजी निकलने का खतरा होता है किसी न किसी कारण से। अस्त होंगे तो 12वें भाव में सिर्फ बैठने से नहीं, अस्त होंगे तो कमजोरी आ जाएगी। मंगल कमजोर होगा तो शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, कभी मानसिक ऊर्जा की कमी होगी। लक्ष्य है, काम करना है, सब पता है, लेकिन करने का मन नहीं होगा। थोड़ा चिड़चिड़ापन सा महसूस होगा, बिना मतलब के ईगो, अहंकार, थोड़ा बहुत गुस्सा आ सकता है। तो इन चीजों को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए, ताकि आपका एक वर्क का जो रिदम है वो प्रभावित ना हो, इसके लिए रेमेडी के तौर पे आप ये बीज मंत्र कर लें। दैट्स ऑल। आपको और कुछ नहीं करना, बाकी तो सब होए वही जो राम रचि राखा। दोस्तों, ईश्वर ने जो भी आपके लिए लिख रखा है वो तो आपके जन्म के समय ही लिख दिया, जिसे आप कुंडली दिखाना कहते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि आप कितनी मात्रा में धन कमाएंगे, कितनी मात्रा में प्रतिष्ठा मिलेगी, कितनी मात्रा में आप अपने सपने को पा पाएंगे। सिर्फ उस कुंडली को पढ़वाना होता है एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से। आई एम श्योर कि आपने अब तक अपनी कुंडली को दिखाकर अपना प्रारब्ध जरूर जान लिया होगा, क्योंकि मैं दिल से इस बात को मानता हूं कि अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो भगवान ने आपके लिए कुछ बड़ा ही लिखा होगा। आई एम श्योर।
बस होता क्या है कि हम बड़ा तो सोच लेते हैं, सपने तो देख लेते हैं, लेकिन वो सपने मर क्यों जाते हैं? 100 में से सिर्फ 5-10 लोग ही अपने सपने तक क्यों पहुंचते हैं? बाकी 90% लोग क्यों दम तोड़ देते हैं? कभी सोचा है आपने? दोस्तों, क्योंकि सिर्फ सपने देखने से या मैं बनूंगा करोड़पति चिल्लाने से कोई करोड़पति नहीं बन जाता। इसके लिए हमें कुछ करना होता है। दोस्तों, आपने माइकल फेल्प का नाम तो जरूर सुना होगा। ओलंपिक्स में 2008 में बीजिंग में उन्होंने मार्क स्पिट्स का रिकॉर्ड, जो कि 7 गोल्ड मेडल का था, उसको तोड़ दिया। अमेरिकन स्विमर है ये। 1 गोल्ड मेडल नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 8 गोल्ड मेडल। अगर इंडिया में 2 गोल्ड मेडल भी कोई लेकर आ जाए ना, तो आप जानते हैं कि क्या माहौल होता है। 8, और वो भी कोई गली के मोहल्ले के किसी प्लेयर्स के साथ उनका मुकाबला नहीं था, कोई स्टेट लेवल पे नहीं था, इंटरनेशनल लेवल के चुने हुए खिलाड़ियों के साथ, और सारे के सारे 4 साल का कठिन परिश्रम करके वहां पे पहुंचे थे, और उनको मात देके, एक असंभव को संभव करके 8 गोल्ड मेडल हासिल किया। सब बड़े खुश हुए, तालियां बजाई, मीडिया में वाहवाही हुई। मीडिया आई, उसमें एक लेडी पत्रकार थी, उन्होंने माइक आगे किया और बोला कि माइकल, आज आपका लकी डे है, आज आपके लक ने साथ दिया, कुछ बोले। तो माइकल मुस्कुराए और उन्होंने बोला कि मैडम, 2004 से मैं बस एक ही बात सोच रहा था कि मेरे जो कॉम्पिटिटर हैं, जिन्होंने 7 गोल्ड मेडल का रिकॉर्ड बनाया हुआ है, उनका रिकॉर्ड मैं कैसे तोड़ूं। तो मैंने बड़ा मेहनत किया, यह पता लगाया कि उन्होंने 7 गोल्ड मेडल अपने प्रतिदिन 8 घंटे की जबरदस्त मेहनत से अचीव किए। यानी कि मार्क स्पिट्स प्रतिदिन 8 घंटे स्विमिंग करते थे, प्रैक्टिस 8 घंटे पानी के अंदर। तो मैंने सोचा कि अगर इन्हें बीट करना है तो पहले मुझे मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा। तो माइकल ने प्रतिज्ञा की कि 8 घंटे की जगह मैं 12 घंटे पानी के अंदर रहूंगा, प्रैक्टिस करूंगा। दोस्तों, 12 घंटे 7 दिन, प्रतिदिन 12 घंटे प्रैक्टिस के दौरान वो 15 किलोमीटर तैराकी किया करते थे। ये कोई मजाक नहीं है, उनको कोई मजा नहीं आता था पानी के अंदर। 1 घंटे 2 घंटे अगर आप स्विमिंग करोगे या प्रैक्टिस करोगे ना, इतना पेन होगा, ये इसमें गलन आ जाएगी आपके शरीर में, तो उन्हें मजा नहीं आता होगा उस समय कि चलो भाई स्विमिंग करते हैं। तो दोस्तों, 12 घंटे प्रतिदिन, 15 किलोमीटर प्रतिदिन, 4 साल तक, यानी कि 20,000 घंटे इन्होंने प्रैक्टिस की। तब जाकर 2004 से 8 तक का सफर करने के बाद उन्होंने वो रिकॉर्ड ब्रेक किया, और वो महिला पत्रकार बोल रही कि आज आपका लकी डे है। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ती है। और कुछ लोग जो एक्सक्यूजेस देते हैं, एसी में बैठकर जो बातें करते हैं, आराम से काम करते हैं, उन्हें बड़े सपने देखने का कोई हक नहीं। और वैसे ही लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, अरे तुला राशि में कुछ होता नहीं है, तुला राशि के लोग तो गरीब होने के लिए ही पैदा हुए, संघर्ष करने के लिए ही पैदा हुए। अगर यही सोच अमिताभ बच्चन भी रखते तो अभी इलाहाबाद में ही रहते हो। करत करत अब
अभ्यास से जड़मती होत सुजान। पानी की अगर एक एक बूंद भी पत्थर पे गिरती है तो पत्थर टूट जाता है। हमारे सपने बड़े हैं, लेकिन प्रयास और जो कंसिस्टेंसी होना चाहिए वही मिसिंग होता है। हम अपनी कमियों को देखते रहते हैं। ब्रूस ली जो बॉक्सर थे, उनका एक पैर छोटा था। प्रैक्टिस करते थे ना, 5000 पंच डेली मारते थे। वो एक बात कहा करते थे कि यदि कोई मेरा अपोनेंट मुझे अगर 1000 तरीके से भी हराने की कोशिश करे तो मुझे डर नहीं लगेगा। मेरा दुश्मन, मेरा अपोनेंट 1000 तरीके से भी अगर मुझे हराने की कोशिश करे, पंच मारने की कोशिश करे तो मुझे डर नहीं लगेगा। लेकिन मुझे उस व्यक्ति से जरूर डर लगेगा जो एक ही तकनीक का, एक ही तरीके का उसने 1000 बार प्रैक्टिस किया हो। है ना? कितनी बड़ी बात है दोस्तों। अगर हमारा लक्ष्य एक है, अगर हमने कोई सपना देखा है और उसको पाने के लिए अगर हम निरंतर प्रयास करते हैं तो हमारा वो छोटा प्रयास एक तूफान की भांति असफलता, चुनौतियां, राह के कांटे, पत्थर सब उड़ा के आपको कामयाबी तक, आपके मंजिल तक आपको पहुंचा देता है। और ये सब किसने किया? सिर्फ आपने, आपकी सोच ने। तो इसे कभी नकारात्मक ना होने दें। हम जब ये एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो देखते हैं तो हमारा सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि आने वाले महीने में हमें बस ये पता चल जाए कि समय अच्छा है तो हम अपनी स्पीड को और बढ़ाएं। मैंने बता दिया समय अच्छा है, अब उस समय को आपके कर्मों की गति चाहिए, क्योंकि करता आप है। जो भी मिलेगा आप जितना करेंगे बस उतना ही मिलेगा। बस अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि चाहे आपका लक्ष्य, चाहे आपके सपने कितने भी बड़े हों, अगर प्रभु पर अटूट विश्वास है, अपने आप पर विश्वास है, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। सुंदरकांड में लिखा है ना, जो संपत्ति शिव रावण ही तिन्ही दशमात, वही संपदा विभीषण ही सकुचि दिन्ही रघुनाथ। यानी कि जिस सोने की लंका को पाने के लिए, जिस वैभव को पाने के लिए, जिस प्रतिष्ठा को पाने के लिए रावण ने अपने 10 सरों की बलि दे दी भगवान शिव को, तब जाकर उसे मिला। और वही सोने की लंका विभीषण को सिर्फ और सिर्फ एक समर्पण के कारण श्री राम ने यूं ही दे दी, राज्याभिषेक कर दिया। तो समर्पण अनिवार्य है दोस्तों। आने वाला वर्ष आपका है। आप तुला राशि के जातक हैं। शनिदेव आपकी राशि में उच्च के होते हैं और आने वाला वर्ष 2024 यानी कि नंबर 8 शनिदेव का है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि आपका है। आपको भी माइकल फेलिप्स की तरह रिकॉर्ड ब्रेक करने हैं। ओलंपिक में गोल्ड लाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपनी लाइफ में अपने सपने को पाने का जो सुख होगा वो गोल्ड मेडल से कम तो नहीं। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। आपसे अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि सितंबर का महीना आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए बेहतरीन सफलताओं को लेकर आए, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता।
जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। अपने लक्ष्य को हार से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता।